कार्तिक रावल, मैं मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी का नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ। हमारी कंपनी भारत के हर तहसील में एक प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं कॉम्प्रेस बायोगैस या बायो सीएनजी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में किसानों द्वारा दिए गए नेपियर ग्रास से हम बायो सीएनजी और बायो फर्टिलाइज़र बनाएंगे। मित्रों, आज की दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है आज का ईंधन, जीवाश्म ईंधन। इस जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करना स्वच्छ ईंधन से, ये हमारा काम है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का निवारण होगा। भारत ने जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है उसके लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी, और भविष्य में धरती पे जो संकट आ सकता है, जो कई शहर पानी के नीचे जा सकते हैं, उससे भी बचाव होगा। इसके अलावा जो खेतों का वेस्ट होता है, जो किचन वेस्ट होता है, होटल वेस्ट होता है, ये सारे वेस्ट से बायोगैस बनाई जा सकती है, बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। तो इसके कारण आज जो वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, उसको गांवों और शहरों से उठा के साफ करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे, उसकी जगह पे उससे करोड़ों अरबों रुपए की आय होगी, उत्पन्न मिलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। मित्रों, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। हर साल लाखों बच्चे एजुकेशन लेके बाहर आते हैं, डिग्री लेके आते हैं। उसमें सीए, सीएस, एमबीए, इंजीनियर्स, हर प्रकार की डिग्री होती है, मगर उनके लिए उतना रोजगार नहीं है। और इसका सॉल्यूशन है एक नई इंडस्ट्री। मित्रों, आज हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अपने चरम पे है। इसमें बहुत बढ़ोतरी नहीं हो सकती, और इसलिए बायोफ्यूल इंडस्ट्री ये पूर्ण रूप से नई इंडस्ट्री होगी, और इस इंडस्ट्री के कारण 3 से 5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे किसानों की समस्या है, कभी ज़्यादा क्रॉप नहीं होता है तो भाव नहीं मिलता है, फ़ायदा नहीं होता है। कभी ज़्यादा क्रॉप हो गया तो अभी भाव नहीं मिलता है। कभी दुष्काल होता है, कभी पूर जैसी परिस्थिति होती है, फ्लड होते हैं। तो ये सारी समस्या किसानों को परेशान कर रही है, और किसान थक गया है, कंटाल गया है। बहुत से किसान होते हैं तो अब खेती से मुंह मोड़ लिया है, और आज वो किसानों के बच्चे अपने हरे भरे घर, अपने माता पिता, परिवार को छोड़ के शहरों में नौकरी को जा रहे हैं। ये किसानों के द्वारा ही इस ईंधन का रॉ मटेरियल दिया जाएगा, और वो रॉ मटेरियल होगा नेपियर घास, यानी कि हाथी घास। ये हाथी घास के कारण खेतों में 150 से 250 एकड़ प्रोडक्शन आएगा पर टन पर ईयर, पर एकड़, और इसके कारण 2 से 2.5 लाख रुपए की रेवेन्यू किसानों के हाथ में आएगी, जिसमें खर्चा ना के बराबर है। इसमें कीड़े लगने की समस्या से हमको कोई चिंता नहीं है। अच्छा क्रॉप नहीं आया, क्रॉप फेल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर कंसर्न विथ क्वांटिटी एंड नॉट विथ क्वालिटी। तो इसके कारण भारत में 7 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। 7 करोड़ किसान परिवार और 3 से 5 करोड़ युवा, 10 से 12 करोड़ लोगों को जब फायदा होगा, तो एक व्यक्ति पे 4 लोगों का परिवार निर्भर करता है, तो 50 से 60 करोड़ लोगों को देश में डायरेक्ट इसका फायदा मिलेगा, और ये मिशन हम करने जा रहे हैं। मित्रों, इसके साथ साथ भारत आज अपने ईंधन की ज़रूरत का 82% आयात करता है, और इसमें जो हर साल पैसे जाते हैं वो है 8 लाख करोड़ भारतीय रुपये। अगर ये पैसे हम बचा ले और ये भारत के लोगों के हाथ में घूमे, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल किसान देगा, तो इसका पैसा, ये जो पैसा बचेगा वो किसके हाथ में जाएगा? किसानों के हाथ में जाएगा। किसान अपनी ज़रूरतों पे खर्च करेगा, उसको भी कपड़े चाहिए, अनाज चाहिए, बाकी की सुविधाएं चाहिए, और ये पूरा इकोनॉमी में रोल होगा, और इसके कारण $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बढ़ सकती है। इसके साथ साथ इस बायोगैस से सिर्फ गाड़ी का सीएनजी ही नहीं, मगर कुकिंग गैस, होटल इंडस्ट्री का गैस, उसके अलावा कमर्शियल इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए गैस, बिजली बनाना, ये सब हो सकता है। और इसके साथ बनने वाली जो जैविक खाद है, वो खाद से हम पूरे भारत का केमिकल फार्मिंग को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे करने जा रहे हैं। इसके लिए किसानों का एक संगठन बनाते हैं, जिसे हम MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPC होता है वो बनाते हैं, और 15,000 किसानों को हर तहसील में कनेक्ट करते हैं। मित्रों, आज MCL ने पूरे देश में 650 प्रोजेक्ट टाइप किए 16 स्टेट में, 16 राज्यों में। मध्य प्रदेश में हमने ऑलरेडी 40 प्रोजेक्ट ऑलरेडी टाइप किया, और उसमें से मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि 6 प्रोजेक्ट के कामों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से एक यहाँ पे मेरे साथ है, और भी लोग यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ है। तो ये शुरुआत हो चुकी है। इस साल के अंत तक या अगले साल शुरुआत में हम इन प्रोजेक्टों में से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत अपनी सारी ज़रूरत पूरी करेगा, भारत विदेशी जो हमारा फंड है, पैसे है, वो बचाएगा, और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। फिर से सुजलाम सुफलाम राज्य होगा, सुजलाम सुफलाम राष्ट्र होगा, और भारत एक जमाने में दुनिया का 60% बिजनेस कंट्रोल करता था, फिर से वो दिन आएंगे और भारत विश्वगुरु बनेगा। यही हमारी इच्छा है, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इसलिए इसे हम बिजनेस नहीं कहते।
हमारे लिए ये मिशन है, मिशन फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। और ये सपना हमारे सर डॉक्टर श्याम गोलब सर ने देखा, मगर उनके प्रेरणा स्रोत मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, इनसे प्रेरणा लेके ये काम हो रहा है, ये देश के लिए हो रहा है। और मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, जिस तरह से आप जुड़ना चाहो, आप सब MCL परिवार से जुड़ो, इस क्रांति से जुड़ो और भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने में आपका सहयोग दो। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जो हाथी घास है वो इसका टाइप और किसानों के द्वारा कैसे? हम लोग हर तहसील में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री का काम चालू हो गया है। अगले 6 महीने में वो रेडी होने की अवस्था में आएगी, तब हम किसानों को नेपियर घास उगाने को कहेंगे। ये घास गन्ने की तरह लगाया जाता है, एक बार लगाने के बाद 5 से 8 साल तक ये चलता है। पहला कटिंग 3 महीने पे मिलता है, फिर 1.5 से 2 महीने पे मिलता है। मिनिमम प्रोडक्शन 150 से 250 टन पर एकड़ पर ईयर आता है। मगर महाराष्ट्र में पंढरपुर में हमारे एक एंटरप्रेनर है मिस्टर भीमराव कोंडुबेरी सर, जो रिटायर एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उन्होंने 720 टन पर एकड़ का प्रोडक्शन निकाला है और ये किसानों के पास उगाने वाले। शुरुआत में कुछ किसानों से टाई अप होगा, फिर प्रोडक्शन 100 टन पे, 200 टन पे, 500 टन पे जाएगा, तब 15 से 20 हज़ार किसानों के साथ टाई अप होगा। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग सारे किसानों से कराया जाएगा। आज जो केमिकल माँ के दूध में आज हमको पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, आज हमारे खून में, इंसान के खून में प्लास्टिक पार्टिकल मिल रहे हैं, इसको बदलने का काम भी इसके साथ होगा, किसानों को लेके होगा। पर टन क्या है प्राइसिंग रहेगा? हम लोग 1000 रुपये टन से इसको बायबैक करेंगे, जिससे 2-2.5 लाख रुपये रेवेन्यू आएगा। और इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई केमिकल नहीं वापरने हैं, क्रॉप को कोई कीड़े लग गए, कुछ खराब हो गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको क्वांटिटी से मतलब है। 2-2.5 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर। पर ईयर। यस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।